recent Indian aggression against Pakistan, violating our territorial integrity and targeting our innocent civilians, was not merely countered successfully, but instead we succeeded in turning the tables on those who are dreaming of establishing a new norm on the diplomatic front. भारत ने आइंदा कोई हरकत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारत को मैदान जंग और सिफारती मुहाज पर शिकस्त दी। पाक फजाइया ने भारत में 7 हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दरपेश खतरात रिवायती मैदान जंग तक महदूद नहीं। मुसल्लह अफवाज हमारी मुख्तारी और सालमियत की मुहाफिज हैं। हालिया कशीदगी के बाद हमारा अफवाज और कौम का मुराल बुलंद है। मजीद कहा, दोस्त मुल्कों से आए मेहमानों की मौजूदगी बेहतरीन ताल्लुकात की अक्कास है। इस्तेहकाम के लिए बुनियादी सतह पर इस्लाहात की ज़रूरत है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में महसूलात 28% ज़ायद रही। मईशत तरक्की कर रही है। हमारा अज़्म बुलंद है। इस जंग में जो कि मुख्तर तरीन जंग थी लेकिन इंतहाई खतरनाक जंग थी, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलेराना, दानिशमंदाना और इंतहाई मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर यकीन माने 1971 का बदला लिया। अगर कोई कदिया है, कोई मामला है, अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जंग मुख्तसर लेकिन इंतहाई खतरनाक थी। हमने भारत से 1971 का बदला ले लिया। कामयाबी से दुश्मन कुव्वतें खाइफ हो गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जुर्गे से खिताब। कहा, बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्द अनासिर तरक्की के अमल को मुतासिर करना चाहते हैं। इन अनासिर के अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना है। वफाकी इकाइयाँ भाइयों की तरह है और मिलकर आगे बढ़ना है। मजीद कहा, भाई बाहमी मामलात मिल बैठ कर हल करते हैं। बलोचिस्तान के लिए फ़ंड्स की फराहमी ऐसा नहीं हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान के लिए 250 अरब रुपए का तरक्याती फंड मुख्तस करने का ऐलान। पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए। भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में बड़ा एतराफ़। कहा कि हमने तैयारे खोए हैं। अहम ये नहीं कि वो तैयारे गिराए गए, अहम यह है कि क्यों गिराए गए। अनिल चौहान ने तैयारों की तादाद बताने से गुरेज किया। मज़ीद कहा कि हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। 2 दिन बाद इस्लाह भी की। अमरीकी सालिसी या जौहरी जंग का खतरा गैर हकीकी करार दिया। भारत की पहली बार सरकारी सतह पर तस्दीक से पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। पाकिस्तान का फ़ख्र, अरशद नदीम एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल अरशद नदीम के नाम 5वें राउंड में 86.40 मीटर की थ्रो करके मैदान अपने नाम किया। मुकाबले का आगाज उन्होंने 75.64 मीटर की थ्रो से किया। दूसरी कोशिश में ये फासला 76.80 मीटर तक पहुंचा। तीसरी थ्रो में अरशद नदीम ने जबरदस्त ताकत और महारत के साथ 85.57 मीटर की थ्रो की, जो उन्हें टॉप पोजीशन पर ले आई। चौथी बारी में उन्होंने 83.99 मीटर का फासला तय किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद। नदीम तुम्हें सलाम। कौमी हीरो की शानदार फतह। मियां चुन्नू में जश्न का समा। जेवलिन थ्रो में तलाई तमगा जीतने पर उनके आबाई घर पर खुशियों की बहार। ढोल की थाप पर रक्स। अहले खाना समेत हर फर्द की आंखों में फख्र और खुशी के आंसू। नौजवान भंगड़े डालकर कौमी हीरो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अरशद नदीम की वालदा ने कहा कि अरशद ने वादा किया था मेडल जीत कर लाएगा। इस तरह ही माशाल्लाह मेरे बेटे ने पिछली बारी मेडल जीता सी, पाकिस्तान का नाम रोशन किया सी। और कि पाकिस्तान की दुआएं के साथ, पूरे मीडिया वाले के साथ दुआएं, और मैं अपने बेटे के लिए भी दुआएं की मेरे बेटे ने मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर्स और वज़राए आला के कौमी हीरो अरशद नदीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म कहते हैं, अरशद की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब हिलाली परचम की शान बढ़ी। मोहसिन नकवी के अरशद नदीम को शाबाश, बोले हमें आप पर नाज है। मरियम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान के लिए हर मैदान से खुशियों और खुशखबरियों की हवा चल पड़ी है।
मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर खिराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान के इलाके सोराब में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में शहीद हिदायतुल्लाह बुलैदी की नमाज़ जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। वज़ीर आला बलूचिस्तान, कमांडर बलूचिस्तान कोर, सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस बलूचिस्तान और दीगर सिविल और मिलिट्री हुक्काम ने नमाज़ जनाजा में शिरकत की। सोराब हमले में भी भारत के मुलव्विस होने के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। मार्का हक़ में नाकामी की हज़ीमत छिपाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सीज़ का दोबारा बेदरीग इस्तेमाल शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में भारतीय सरकर्दा फितनल हिंदुस्तान मासूम बलोचों, बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाने लगी। भारत मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बलूचिस्तान में हमले करवा रहा है। अफगानिस्तान के वजारत ख़ारजा का इस्लामाबाद के लिए अपने सफ़ीर की तैनाती का ऐलान। पेशरफ चीन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीनी वज़राए ख़ारजा की अहम मुलाकात के बाद सामने आई। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने काबुल में अपने नाज़िमुल उमूर उबैदुर्रहमान निज़ामानी को सफ़ीर का दर्जा दिया था। भारतीय जारहियत और जंगी जुनून से दुनिया को आगाह करने का मिशन। शरीर रहमान, हिना रब्बानी और दीगर कमेटी के अरकान अमरीका रवाना। सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो को ज्वाइन करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द पीर से मुलाकातों का आगाज़ करेगा। अमरीका में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मुलाकातों और ब्रीफिंग का सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर UN जनरल असम्बली से भी मुलाकात मुतवक्किल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के वाशिंगटन आने का इंतजार। पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते आ रहे हैं। हम पाकिस्तान और भारत से बातचीत कर रहे हैं। हम एटमी जंग को तिजारत के बदले में रोकने में कामयाब हुए। हालात बहुत ख़राब थे। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ताहम अब सब बेहतर है। दोनों मुल्क जंग करेंगे तो मेरे पास इनके लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी तारिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रेयर के दरमियान राब्ता। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तिफ़ाक़। दोनों फ़रीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला किया। क्रिप्टो माइनिंग के हवाले से ऐलानात से कबल हमसे मुशावरत क्यों नहीं की। IMF ने वर्चुअल मुज़ाकरात में बिटकॉइन, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के उमूर पर तशवीश का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहम करने पर IMF ने हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। हुकूमत ने बिटकॉइन और AI के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की। वजारत ख़जाना और पावर डिवीजन इस मामले पर खामोश हैं। वज़ीर आज़म ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल कायम की। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त खान कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को नफ़रत अंगेज़ तक़ारीर और इम्तियाज़ी सलूक का सामना है। हिंदुस्तान की हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। रियासती मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बिरादरी के लिए बाइस तशवीश है। मजहबी नफ़रत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। छत्तीसगढ़ में मसीही कबाइल पर हमले। मोदी सरकार की मुजरिमाना खामोशी और अक़लियत दुश्मन पॉलिसी बेनकाब। हमलों में मसीही बरादरी को ज़बरदस्ती हिंदू मजहब इख्तियार करने पर मजबूर किया जाता है। डिवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक कवाझा में 18 मई को हिंदुत्वा हुजूम के पुरतशद्दुद हमले के बाद मसीही स्कूल चलाने वाला खानदान जान बचाकर छुपने पर मजबूर हो गया। जय श्री राम के नारों के साथ 100 से जायद बजरंग दिल के गुंडों ने चर्च पर हमला किया। मसीही शहरी के मुताबिक उसकी वालिदा और भाई पर तशद्दुद और वालिद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कर रही। नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर मजाक बनकर रह गया। भारतीय वज़ीर आज़म ने पहलगाम हमले में हलाक अफराद के लवाहिकीन से मिलने के बजाय घर घर सिंदूर भेजकर अपना ही मजाक बनवा लिया। भारतीय ख़वातीन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि शौहर जिंदा है, मोदी सिंदूर देने वाला कौन होता है? सिंदूर सिर्फ शौहर की तरफ से लगाया जाता है। बानी PTI का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने तस्दीक कर दी। कहा एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा बल्कि मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बानी PTI ने कहा कि मुल्क भर में एहतजाज करेंगे जिसे वो जेल से लीड करेंगे। लकी मरवत में तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप पर पुलिस का धावा, 10 कारकुन गिरफ्तार। चौक पर लगाया गया कैंप पुलिस ने उखाड़ फेंका।
नए बजट में पानी, सोलर, तालीम, सेहत, ज़राअत और सनअती तरक्की अहम होंगे। वज़ीर आला सिंध की काबीना अरकान के साथ बजट इस्लाहात पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, नए साल में बिलावल भुट्टो की हिदायत पर नई स्कीमें शामिल कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली, स्कूलों और अस्पतालों की मरम्मत जारी रहेगी। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। मरियम नवाज का हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलाइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तफाक। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ऐलान था कि कराची के हर ज़िले में काम किया जाएगा। जो पैसा KMC के पास मौजूद है वो आप आवाम की अमानत है और इंशाअल्लाह उस अमानत को हम आपकी फलाह बहबूद के लिए, आपकी खिदमत के लिए इंशाअल्लाह खर्च करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया था, कराची के हर इलाके में काम किया जाएगा। KMC के पास जो पैसे मौजूद हैं वो आवाम की खिदमत के लिए खर्च किए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इंतज़ामिया ने सॉलिड वेस्ट के साथ बैठकर ईद उल अज़हा का प्लान फाइनल कर लिया है। कराची के हर इलाके और टाउन्स में कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज ने कहर ढा दिया। कराची में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, शिद्दत 42 डिग्री महसूस की गई। तुरबत में पारा 51, सिबी और दादू में 50 डिग्री को छू गया। सक्खर 39, जैगोबाद और नवाबशाह में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। ईद उल अज़हा में 7 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, कहीं चमक रहा है कारोबार, कहीं बहस और तकरार। हर एक की नज़र एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर पर। मक्खन, देसी घी, बादाम और सेब का दिलदादा साहिवाल नस्ल के बैल शेरू के खानीवाल में चर्चे। फिरोजवाला की मवेशी मंडी में गोलू और भोलू ने अपनी धाक बिठा दी। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार। शहरी कीमतों में होशरुबा इजाफे से परेशान। सिहोनी फौज के गजा सिटी, खान यूनिस, जबाली और बैतलाहिया में मकानात और खैमों पर वहशियाना हमले। चंद घंटों में 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खुराक के मुतलाशी 2 फलस्तीनी भी मारे गए। बैतुल्लाहिया में मज़ाहमतकारों का सिहोनी फौज पर घात लगाकर हमला, कई फौजी हलाक और जख्मी। बेशतर इलाके ताहाल खुराक से महरूम। इजराइल मज़ालिम की पर्दापोशी के लिए इंसानी इमदाद का इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का की तस्दीक, कहा इजराइल जानबूझकर आबादी को जान बचाने वाली इमदाद से महरूम कर रहा है। इसराइल का अरब वज़ीर ख़ारजा को रामुल्लाह जाने की इजाज़त देने से इनकार। अरब ममालिक की पसपाई, तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया। उर्दन समेत 5 अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली फैसले की मज़म्मत करते हुए कहा, इसराइली इक़दाम इसके तकब्बुर की अक्कासी और बैनुल-अक़वामी कानून की बेतौक़ीरी को ज़ाहिर करता है। यकीनी बनाएं कि दरवाज़ा बंद ही रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सहाफ़ी के सवाल पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को दोस्ताना मशवरा, कहा फ्रांसीसी सदर और उनके अहलिया दोनों बिल्कुल ठीक हैं। T20 सीरीज में व्हाइट वॉश का अज़्म। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा मैच कल होगा। दोनों टीमें लाहौर या क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। 3 मैचों की सीरीज में कौमी टीम 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुकी है। दोहा में पाकिस्तान के वेट लिफ्टर्स का शानदार मुजाहिरा। एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग में मजीद 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। ख़वातीन वेट लिफ्टर्स भी मर्दों से पीछे नहीं रहीं। नादिया मकसूद ने 87 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। मजमूई तौर पर 147 किलोग्राम वजन उठाया, जबकि सेबल सुहेल ने 59 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया।